एक अच्छी खबर है हमारे पास और वो है जी पेट्रोल के हवाले से। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल में हर खासो आम को जो है वो डायरेक्टली जिंदगी का पहिया चलाती है जी। जिंदगी का पहिया चलाती है, बिल्कुल ठीक का। तो मुसद्दिक मलिक साहब ये कहते हैं कि एक वाज़े फ़र्क जो है वो कीमतों में आने वाला है। पिछले कुछ अरसे से तो बुखारी साहब हम पेट्रोल की कीमतों की वजह से काफ़ी परेशान रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाए जा रही थी, नीचे तो आने का नाम नहीं ले रही थी। अब ऐसा क्या होने वाला है, मेरे ख्याल में ये आप ही बताइए, जिसकी वजह से इतना वाज़े फ़र्क आएगा कि लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर जो है वो हो सकती है। पहली बात तो यह है कि जो खाम तेल हम रूस से मंगा रहे हैं ये 40% सस्ता है उसके मुकाबले में जो हम गल्फ से मंगाते हैं। एक तो 100 में से 40 रुपए तो गए। असल मसला यह है कि उसकी रिफाइनरी के लिए हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो पर्पस बिल्ट नहीं है, पर्पस बिल्ट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। लिहाजा हम ट्राई ये कर रहे हैं कि 85% गल्फ का खाम तेल और 15% रूस का मिला के उसको रिफाइन करने का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर तो ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो फिर ये साइकिल बन जाएगा और यकीनी तौर के ऊपर पेट्रोल की कीमतों पे फर्क पड़ेगा, सस्ती होंगी। सही। और अगर ये 100% हम रिफाइन करना शुरू कर दें फिर तो क्या ही बात, फिर तो मौजें हैं कौम की। अच्छा, यानी उसके बाद फिर और वाज़े फर्क जो है इसलिए कि इसके साथ आपकी बिजली सस्ती होगी। हाँ, मैं यही पूछने इसके लगी साथ थी कि माज़ी में जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज की कीमत आसमान आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सस्ती होगी। अच्छा, आपकी मशीनरी जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। तो एक बहुत ओवरऑल फर्क हो जाएगा। हमारे यहाँ जिस चीज के दाम बढ़ जाए वो नीचे आते नहीं। आप बहुत सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं लोगों को। करेक्ट, लेकिन ये भी आप जानती हैं कि चाहे वो डॉलर हो उसकी कीमत बढ़े या पेट्रोल की कीमत बढ़े तो उससे कीमतें और बढ़ती हैं। अगर ये नीचे आएंगी कीमतें तो लामहला इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आपकी जुबान मुबारक करे। पिछले दिनों 20 रुपए कम हुआ है, कुछ कम नहीं हुआ इसके साथ। देखिए ये इसलिए कि ये अभी एक्सपेरिमेंट भी तो नहीं हुआ ना, ये तो नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है ना। हम कोई चीज जो सस्ती खरीद ही नहीं रहे हैं तो वो तो सस्ती नहीं होगी ना, वो तो कम नहीं हो सकती। वो तो इन्होंने सब्सिडी दे के आसान किया है एक, ताकि जो लोग मुखालफत कर रहे थे हुकूमत की वो थोड़ी सी कमी आए। बिजली में फर्क पड़ेगा, में फर्क पड़ेगा। एब्सोल्युटली। आप दुआ ये करें कि हमारी रिफाइनरीज जो है उस रूसी तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी अब बना लें या उसमें से निकल आए, फिर मौजे हैं। सही। लेकिन ये तय है कि जिस शक्ल में भी ये आ रहा है ये 15% जो है 85% के साथ मिक्स होके रिफाइन हो जाएगा और यूजेबल हो जाएगा। उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है क्योंकि ये 15% की कॉस्ट तो 40% से कम है ना। शायद एक्सपेरिमेंट भी जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है, इसीलिए तो कहा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बल्कि कहा है कि एक और वादा पूरा कर दिया है, तो इसका मतलब है कि हम वी आर वेरी क्लोज। हाँ, मतलब देखें वो उनसे पूछा किसी ने, मुसद्दिक मलिक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इसी हवाले से, तो उसने कहा अभी आपको ये बताना कि ये पेट्रोल कितने रुपए लीटर सस्ता होगा या महंगा होगा। महंगा तो नहीं होगा, खैर सस्ता होगा। कहता है ये अभी पॉसिबल नहीं है। अच्छा। लेट अस गो थ्रू दिस एक्सरसाइज ऑफ रिफाइनिंग दिस ऑयल, उसके बाद ये डिटरमिन होगा। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि कीमतों में एक बड़ा फर्क आएगा, जिसकी वजह से मैंने कहा कि खुशखबरी जो है वो तो बिल्कुल आएगा। और मैं आपको बताऊं इस हुकूमत के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि जिस कदर एनर्जी सस्ती कर सकते हैं वो चाहे जो भी करें इसके लिए। जिस तरह ऑयल अपने गैस हमने अभी उज़्बेकिस्तान से ली है, आप देख लेना वो पाइपलाइन का मुआहदा जो हुआ है वो अगर आ जाती है बहुत फर्क पड़ेगा। ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा अगर रिवाइव हो जाए तो आपके दुखड़े दूर सारे। अच्छा। 55,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं आप, 4 रुपए पर यूनिट। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो हो जाना चाहिए। अब तो गैस का भी स्केड्यूल आ गया। अगर हमने अपने अंडे अमेरिका की टोकरी में ही रहने देने हैं तो फिर नहीं होगा। अच्छा। थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली चले हम। हमारे सामने मिसालें बेपनाह मौजूद हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट पॉलिसीज फॉलो करके अपने मुल्क की बेहतरी की है। ईरान इज वन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ दैट, जिन्होंने सेल्फ रिलायंस अपनाई है, गैर मुल्की इमदाद और ग्रांट के ऊपर से इन्हिसार ख़त्म किया है। हम दुआ करते हैं कि हम भी उसी सिमत में चलें कि अपने वसाइल, हमारे वसाइल कम नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि अगर हमारी सारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो जाए तो हम दुनिया के बड़े ममालिक को कर्ज दें। इतनी बड़ी इकोनॉमी है हमारी। वसूख से कह रहा हूँ और चैलेंज करता हूँ कि मेरी बात को कोई गलत साबित करे। सही है। अच्छा बुखारी साहब, अब अच्छी खबर तो थी लेकिन एक थोड़ी सी ज़रा परेशान कुन खबर भी है मेरे ख्याल में, उसके हवाले से भी बात कर ली जाए। एक तूफ़ान है जिसके हवाले से हम देख रहे हैं कि इस वक्त हर वक्त बात हो रही है कराची में, तो बल्कि बहुत ज़्यादा लोग चूँकि इसे उस तरह से इफ़ेक्टेड हैं कि वहाँ पर बिल बोर्ड्स उतारने के लिए कह दिया गया है। वहाँ पर साहिली पट्टी के साथ जो घर हैं वो खाली कराने शुरू कर दिए हैं। डिफेंस के जो मकीन हैं उनको भी वार्निंग जारी कर दी है। और फिर जो और इलाके हैं वहाँ पर भी
जो है इनखला का अमल जारी है, तो मुझे बताइएगा कि इसकी सिचुएशन क्या बन रही है। आप इसके ऊपर अभी मुझे काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पहली बात तो यह है कि इस हवाले से जो एफर्ट सिंध के चीफ मिनिस्टर किए हैं उसको सराहना बहुत ज़रूरी है। सही, ये पहली दफ़ा मुझे ये फील हो रहा है कि इन एंटिसिपेशन ऑफ ए डिज़ास्टर बर वक्त काम शुरू हो गया है कि अभी हम अफेक्ट नहीं हुए हैं तो वहाँ से इनखला की बातें भी हो रही हैं। चीफ मिनिस्टर साहब हर एक जगह खुद भी पहुँच रहे हैं। एक तो ये, दूसरी बात ये कि एक मैं और आप जो गुफ्तगू कर रहे थे जिसका आपने हवाला दिया, वो मेरे ख्याल से हम अपने नाज़रीन से शेयर कर लें कि ये तूफानों के नाम कैसे पड़ते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि ये बाइपर जॉय क्या है, ये क्यों रखा? ट्रीना, कभी मारिया, कभी फलां तूफान। होता ये है कि इंटरनेशनल सैटेलाइट सेंटर्स हैं जहाँ पर मॉनिटर होती हैं यानी स्टॉर्म्स की एक्टिविटीज़ पूरे जितने भी ओशंस हैं उन सब की। तो जो ऑपरेटर बैठा होता है ना, जो उसका पहला नोटिस लेता है जब तूफान की बनने का, ये हर तूफान का नाम उसके नाम पे रखा जाता है। अच्छा, तो ये जो है तूफान के हवाले से जो है ये नाम जो है ये सबसे पहले उसको नोटिस करने वाला जो स्क्रीन के ऊपर तो नोटिस कर रहा है, ये उसका नाम के ऊपर ये होती है। एक तो ये वजाहत बहुत जरूरी थी। मेरा ख्याल है कि अब हम बता दें कि ये कितना खतरा है पाकिस्तान को, क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म। देखिए, गुजारिश ये है कि अभी तक जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि ये कुछ इलाकों को टच करेगा पाकिस्तान के, लेकिन मुकम्मल तूफान नहीं बल्कि उसका इम्पैक्ट जो है वो सजावल डिस्ट्रिक्ट है, खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, जहाँ पर लेकिन सबसे ज्यादा डेंजर जो है वो हिंदुस्तान के गुजरात डिस्ट्रिक्ट को सही है। यानी पाकिस्तान अभी भी जो हाँ, अल्लाह ताला हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करम करे ये अजाब हमसे टली जाए तो बेहतर। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आज के प्रोग्राम का वक्त फिलहाल खत्म हुआ। आज इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, तब तक के लिए अपना अल्लाह।